हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, सबसे पहला डाउट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया गया है, कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर एक्स गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू की क्या होती है, इक्वल होती है। यस ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू की इक्वल, तो एफ ऑफ 0 कितना दिया है, 1। तो 1 शुड बी इक्वल टू लिमिट किस पर, एक्स टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की। तो लिमिट किस पे ऑपरेट होगी बेटा, इस पे। ठीक है ना, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पर तो वैल्यू 1 है। और लिमिट कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होता है। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो देखिए, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। यदि मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू 0, साइन स्क्वायर ए एक्स है, मतलब एक बार साइन ए एक्स और दूसरी बार भी साइन ए एक्स, और हाफ डिवाइड में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक एक्स इसको दे दूं और एक एक्स इसको दे दूं, चलेगा ना बच्चों? और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यदि मुझे स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आप ध्यान से देखिए, मैं पूरे में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्सटेंड्स टू 0, साइन ए एक्स, नीचे भी ए एक्स बनेगा और इधर पे भी साइन ए एक्स है, और इधर भी क्या बनेगा, ए एक्स बनेगा, क्योंकि मैंने ए का डिवाइड करने के साथ साथ ए का मल्टीप्लाई, दोनों दो ए हैं तो ए स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? ए का नीचे डिवाइड और ए का ऊपर मल्टीप्लाई, तो दो ए हमने नीचे दिए और ऊपर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आया बच्चों? देखिए, फिर से बताऊं, आपके पास यहाँ पे साइन ए एक्स है, तो आपको नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, ए एक्स ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने एक ए किया और यहाँ पे एक ए किया, और इक्विवेलेंटली आपने दो ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो ए स्क्वायर ऊपर हो गया। ठीक है बच्चों? क्योंकि ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, तो दो ए के लिए हमको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना न्यूमरेटर में। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो इस तरीके से हमने इसको अलग अलग कर लिया था और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारे पास, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो ऊपर चाहिए होगा वही नीचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ए एक्स है और यहाँ भी ए एक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि थीटा की जगह पूरा ए एक्स है। अगर एक्स जाएगा 0 की तरफ तो ए एक्स भी जाएगा 0 की तरफ, और ये बन गया साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। और अगला भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0, साइन ए एक्स बाई ए एक्स इक्वल्स टू कितना, 1 गिवन है। अब स्टैंडर्ड लिमिट से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और इसकी वैल्यू आ गई 1। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1, ऑल टोटल ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1, यानी प्लस माइनस 1। सो आंसर ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, सी विल बी द आंसर, प्लस माइनस 1। डन बच्चों, इसमें ये स्टैंडर्ड लिमिट का कंसेप्ट लगा हुआ है, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। डन। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसर्शन ए है, लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। इफ एफ ए टू ए बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन।
तो कह रहा है कि f जो है यहाँ पे एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए क्या है, फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले फंक्शन ए से ए में जा रहा है, मतलब इनपुट भी ए है, डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है, राइट। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस, यानी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बात पक्की है कि अब आपके पास जो सेट है वो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना। जो आपके पास में सेट a है वो -1 से 1 के बीच में है, मतलब यहाँ पे -1 और अप टू पर करके +1, ठीक है बेटा। अब ये बात पक्की है कि -1 पे किसी की पेयरिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि y जो है x का स्क्वायर है, और आप जो भी नंबर दोगे स्क्वायर में निगेटिव तो आ नहीं सकता है, यस और नो। मतलब एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि ऑन टू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि -1 किसी की पेयरिंग में नहीं बनेगा, किसी का स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्योंकि अगर y इक्वल्स टू -1 हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होना पड़ेगा। वाई, बिकॉज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यानी कि y एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू √ऑफ -1 प्लस माइनस का। बोलिए सोनो। और y की वैल्यू -1 होने के लिए x इक्वल टू √+-1। क्या x के अंदर ऐसी कोई एंट्री है जो इसके अंदर आ रही हो, डोमेन के अंदर? नो, विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एशर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन जो है एशर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट? है कि नहीं है ना भाई? रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप जो है y की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर है। अगर y जो है -1 जो कि a के अंदर बैठा हुआ है, इफ y इज इक्वल्स टू -1 दैट इज बिलोंग्स टू a, देन x शुड बी +-√-1 दैट इज नॉट बिलोंग्स टू a। यस और नो? सो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है ना। तो ये इसका रीजन दे दिया, डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। डाउट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। है ना बच्चों, आपको बताया था डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओनली लेस देन होता है, बट डिक्रीजिंग में लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है कि नॉट क्लियर? सो कह रहा ए की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 2ax +6 डिक्रीजिंग हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू √3 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 2x और प्लस का 6, राइट। ना एफ डैश एक्स निकालिए। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो √3 sin x का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 2a। क्लियर? आप जानते हैं आपकी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या दी गई है, √3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो √3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2a। ओके, इसको पलट करके लिखें, यानी कि 2a इज ग्रेटर और इक्वल टू √3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो वैल्यू होती है इसको ऐसा कर लीजिए, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। ठीक है। अब आपको बताई थी हमने कि किसी भी a cos x प्लस b sin x की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। याद आया? और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं इसकी, तो √a² ए यहाँ पे है √3/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो √a² प्लस b² √3/2 का 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, √4/4 यानी कि 4 का रूट, सॉरी 4/4 1 का रूट 1 हो गया। क्लियर? मतलब यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी इसकी -1 टू +1 जाएगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 पे सेट होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो -1 टू +1। डन? अब देखिए, ये जो वैल्यू है -1 है और ये जो वैल्यू है +1 है, और कह रहा है कि ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? -1 से +1 से भी बड़ी। तो देखिए, -1 से लेके +1 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ निकलेगी, 1 से बड़ी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इंटरवल वाइज लिखोगे तो ए बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये देखिए आंसर बन जाएगा क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में आएगी, और वो कह रहा है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ए की वैल्यू इन सब से। तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेके इन्फानाइट तक। डन? यस, नोट कर लें। हाँ, सेकेंड वाला इसका जो बच्चों, ये वाला जो है ये स्ट्रिक्टली के लिए सही है, मगर क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे कहा है इंक्रीजिंग, सिंकली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्योंकि इक्वल आएगा तो इक्वल चलेगा, है ना?